अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं फहमी बाबा ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें। कस्बे से दूर पहाड़ी इलाके में अकल नामी लड़का अपने वालिदैन के साथ रहता था। 11 साल आकिल 5वीं जमात का तालिब इल्म था। इसके वालिद पहाड़ों को तोड़कर पत्थर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजने वाले ठेकेदार के साथ काम करता था और अम्मी औरतों के सिलाई कढ़ाई करती और यूं उनकी ज़िंदगी बसर होती। पढ़ाई से फारिग होकर आकिल अपनी अम्मी का हाथ बटाता। वो सिलाई और कढ़ाई किए हुए कपड़े माँ के बताने पर ख़वातीन के घरों में पहुँचा आता। इसकी अम्मी को बाहर भी ना जाना पड़ता और वक्त की भी बचत हो जाती। जो सामान माँ को चाहिए होता वो भी उसे ला कर दे देता। एक रोज़ इससे किसी खतून के कपड़े देने जाना पड़ा, जिनका घर काफ़ी दूर था। जब वो कपड़े देकर वापसी के लिए मुड़ा तो शाम होने वाली थी। नाहमवार सुनसान पहाड़ी रास्ते पर वो चला आ रहा था। इसे किसी के कराने की आवाज़ सुनाई दे रही। से महसूस हुआ आवाज़ बड़े पत्थर के पास से आ रही। कौन है, कहता हुआ वो पत्थर के करीब पहुंचा तो वहां अपने बराबर एक खूबसूरत बच्चे को देखा जो अपना पैर पकड़े करा रहा था। इसके पाँव में नुकीला कांटा चुभा हुआ था, जिसकी वजह से पाँव में सूजन हो रही थी और खून भी रिस रहा था। तुम कौन हो, यहाँ कैसे आओ, ये कांटा कैसे चुभा? अक्ल ने ईरानी से कई सवाल पूछ डाले। बहुत तकलीफ हो रही, कांटा निकालने की हिम्मत भी नहीं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बच्चे ने मदद मांगी तो वो सर हिलाते हुए इसके पाँव के पास झुका। अरे वो देखो कितना खूबसूरत पत्थर। अक्ल ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। जैसे ही बच्चे ने उधर देखा, अकील ने झट से कांटा निकाल दिया। अरे कांटा निकल गया। मैं डरता था कि बहुत तकलीफ होगी, मगर तुमने तो कमाल कर दिया, बच्चे ने खुशी से कहा। अकल मुस्कुराया और अपने कलाई पर लिपटा रुमाल फाड़ कर इसके पाँव में पट्टी बांध दी। बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। शाम ढल रही थी, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। मगर तुम्हारा घर कहाँ है? तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम बंटू और जंगल के उस पार हमारा घर है। बंटू आस्तगी से उठ खड़ा हुआ और हाथ हिलाते हुए मुखालिफ सिमत में चलने लगा। अकल भी तेजी से अपने घर की जानिब पहुंचा तो अम्मी को परेशान पाया। इन्होंने देर से आने की वजह पूछी तो अकल ने सब सच सच बता दिया, जिस पर अम्मी ने इसे शाबाशी दी। अकल के अब्बू रात में थके हारे घर आए तो बहुत परेशान थे। के पूछने पर वो बोले कि ठेकेदार आम पत्थर बेचने की आड़ में गैर कानूनी कीमती पत्थर बेचता था। काम का सिलसिला बंद हो गया, पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। दिन गुजरते गए, सिलाई कढ़ाई से की गई पूंजी खत्म हो चुकी थी। इस रोज़ इनके घर राशन नहीं था और इतने पैसे भी नहीं कि कुछ खरीदा जा सके। अकल की अम्मी ने इसे कढ़ाई वाला कुर्ता दिया कि इन्हीं खतून के घर दे आओ, ताकि जो पैसे मिले इससे घर का खाने का बंदोबस्त हो सके। जब वो कपड़े पहुंचा कर आ रहा था तो इसे बंटू नजर आया। दोनों दोस्त बातें करने लगे। बंटू ने परेशानी की वजह पूछी, फिर इसे एक सुनहरी थैली दी और इसे अपने पास संभाल कर रखना। जब कोई मसला हो तो सच्चे दिल से दुआ करना और इसमें से एक बीज निकाल कर ज़मीन में दबा देना। अकिल घर पहुंचा, माँ को पैसे दिए, अब्बू दुकान से बन ले आए और इन्होंने शुक्र अदा करके भूख की शिद्दत कम की। रात में सोने से पहले अकल ने दुआ की और फिर थैली में से एक छोटा सा बीज निकाल कर घर के पिछले हिस्से मट्टी में दबा दिया। अगली सुबह वो दरवाजे पर तेज दस्तक से जागे। कौन है? अकल के अब्बू ने पूछा और दरवाज़ा पर खड़े अपने एक दोस्त को देखकर खुश हुए। एक बड़ी कंपनी ने पहाड़ों की खुदाई का हुकूमत से मुआहदा किया है। वहाँ के लोगों ने तुम्हारी ईमानदारी से मुतासर होकर तुम्हें इंचार्ज बनाने के लिए कंपनी के नुमाइंदे से कह दिया है। मेरे साथ चलो, इन्होंने तुम्हें बुलाया। दोस्त के बताने पर वो खिल उठे और इसके साथ चले गए। अकल और इसकी अम्मी बहुत खुश थे। अकल भागकर कमरे के पिछले हिस्से में गया और वहाँ एक छोटा सा पौधा लहलहाता देखकर हैरान रह गया। इस एक रोज़ इसने दुआ मांगी कि माँ के काम में बरकत हो और फिर बीज बो दिया। अगले रोज़ इस बीज से भी पौधा निकल आया। अकल जब भी कपड़े देने पहाड़ी पर जाता तो वापसी पर वहाँ ज़रूर रुकता जहाँ बंटू से मुलाकात हुई, मगर बंटू ना मिला। वक्त गुजरता
के साथ आकल के घरेलू हालात बहुत बदल गए। इसने सुनहरी थैली और इसमें मौजूद बहुत बीज बहुत संभाल कर रखे। वो बिंटू को कभी नहीं भूला था। एक रात इसने एक अनोखी ख्वाहिश की और बीज बो दिया। अगले रोज अपने घर में बिंटू और उसके साथ बहुत खूबसूरत खतून को देखकर बहुत खुश हुआ और भाग कर इनके पास गया। तुम कहाँ खो गए थे बंटू? इतने महीने गुजर गए मगर तुमसे मुलाकात नहीं। हम यहाँ से चले गए थे। बंटू मुस्कुराया। कहाँ चले गए थे? बताया क्यों नहीं? तुम्हारी नेकी और रहम दिली से मुतासिर होकर बंटू तुम्हारा दोस्त बना और तुम्हें जादुई सुनहरी थैली और बीज दी। हम इंसान दोस्त हैं मगर आम इंसानों के सामने नहीं आते। इस वक्त तुम्हारी ख्वाहिश पर हमें तुमसे मिलने आना पड़ा। खतून ने कहा तो वो सब चौंके। अम्मी ठीक कह रही हैं। तुम मेहनती, अच्छे और रहम दिल हो। तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी। अगर तुम ऐसी ख्वाहिश करते जो बुरी होती तो पौधा ना उगता और ना कभी ख्वाहिश पूरी होती। तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हम तुमसे मिलने परस्तान से आए। तो कि क्या आप? आकिल ने हिलखिलाते हुए कहा। हाँ, हम इंसान नहीं, मैं परीज़ाद हूँ और अम्मी मलका परी हैं। इनकी बात सुनकर आकिल पहुंचा रह गया। अब हमें जाना होगा। हमें अच्छे काम करना है, झूठ से बचना और दूसरों की मदद करते रहना और वरना सुनहरी थैली और बीज गायब हो जाएंगे। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज, बंटू ने कहा और उनके देखते ही देखते गायब हो गए। अच्छा दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।